हेलो स्टूडेंट, मैंने आज आपके लिए लाया है कक्षा 10वीं का गणित का बेसिक पेपर है जो आपको एमपी बोर्ड में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। इसमें ना आपका जो पेपर आएगा आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। इस बार आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें पहले आपका मैथमेटिक्स का एक पेपर आता था, अब आपको 10वीं क्लास में आपके पास में 2 पेपर आएंगे। स्टैंडर्ड वाले को स्टैंडर्ड आएगा आपका, और बेसिक वाले को क्या आएगा आपके पास में बेसिक आ जाएगा इसमें, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन। ये बेसिक का पेपर है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर एक में आपको दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको पहला दिया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव कितना होगा आपका, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेंगे आपके पास में, अपरिमेय संख्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका अपरिमेय संख्या। फिर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा, मतलब द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसका कौन सा रहेगा आपका सही ऑप्शन रहेगा आपका, इसमें से फर्स्ट वाला रहेगा आपका x की पावर 2 प्लस 7x प्लस क्या होगा आपके पास में 10 हो जाएगा आपका, है ना। फिर प्रश्न नंबर आपके पास में थर्ड वाला देखो। इसमें थर्ड में आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी वाला होगा आपका। रूट ऑफ में x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 होगा इसमें। फिर चौथा आपको दिया है AP 4, 10, 16, 22, डेडेस में सार्वंतर होगा। तो आपको पता है जो सार्वंतर होता है वो क्या होगा आपके पास में, इसमें से दूसरा पद माइनस पहला पद को घटा दो आप, तो क्या होगा आपका दूसरा पद आपको 10 दिया है इसमें, ठीक है। तो दूसरा पद 10 दिया है, माइनस पहला पद कितना दिया आपको 4 दिया है। तो 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके पास में 6। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके पास में 6 हो जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में दिया आपको कि द्विघात बहुपद 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 9 में शून्यांकों का योग होगा। आपको पता है जो शून्यांकों का योगफल होता है इसका सूत्र क्या होगा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या होगा आपका माइनस बी बटे ए होता है इसमें, है ना। माइनस आपका जैसे कैसे रहेगा आपका, अब बी का जो मान दिया आपके पास में 6 दिया है, और ए का मान दिया आपको 3 दिया है इसमें, है ना। 3 का भाग अगर 6 में देंगे कितना आपका 3 एकम 3, 3 दूने कितना आपका 6। तो इसका कितना है आपका -2। तो इसका बी वाला ऑप्शन से होगा आपका क्या होगा आपका -2 हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न नंबर आपको उसका छठवा दिया आपको कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। इसमें आपको दिया आपके पास में 4 ऑप्शन दिया इसमें। तो अद्वितीय हल का आपका वो क्या होगा आपके पास में, a1 अपॉन में a2 इक्वल नॉट क्या होगा आपका b1 अपॉन में b2। तो इसका क्या होगा आपका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास। सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में फर्स्ट होगा इसमें, क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास में। प्रश्न नंबर 2 दिया, इंग्लिश में भी है इसका। अब प्रश्न नंबर 2 दिया आपको, प्रश्न नंबर 2 दिया आपको, 2 त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से असमान न हो तो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे इसमें, इसको बोलेंगे अपन त्रिभुज। कैसा रहेगा आपका समरूप त्रिभुज आएगा इसमें, क्या आएगा पहले ऑप्शन है आपका समरूप त्रिभुज। फिर प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या होगा इसका आपका दृष्टि रेखा। फिर देखो इसमें x की पावर 2 -2 एक रिक्त स्थान बहुपद है। देखो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगा आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा इसमें। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आपके पास में द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा इसका आंसर आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा आपके पास में, है ना। उसके बाद में एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात रिक्त स्थान होती है। तो एक द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात आपको पता है, इसमें द्विघात बोला था 2, तो चर की अधिकतम घात कितने होंगे आपके पास में 2 होगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद में एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक रिक्त स्थान कहलाता है इसमें, है ना। तो इसका क्या कहलाएगा आपके पास में, इसका कहलाएगा आपका सेक्टर। क्या है आपका सेक्टर हो जाएगा इसका, क्या है आपका सेक्टर।
फिर उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से हमेशा क्या होता है, इसमें ऊपर होता है। क्या होता है आपका, हमेशा ऊपर होता है, ऊपर होता है। फिर उसके बाद में आगे प्रश्न नंबर आपके प्रश्न नंबर 3 दिए आपको आगे में, है ना। प्रश्न नंबर 3 दिए आपको निम्नलिखित के लिए सत्य और क्या करना, आपको असत्य लिखना है इसमें, है ना। तो पहला दिया आपको सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है। तो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ हमेशा क्या होती है, आपके समरूप होती है। तो पहला क्या रहेगा आपके पास में, सत्य होगा। फिर आपको सेकंड दिया आपको बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, आपके पास 0 होती है, जो कि क्या होगा आपके पास में, असत्य होगा इसमें, है ना। फिर किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं। किसी भी वृत्त में क्या आपका त्रिज्यखंड और क्या आपके पास में वृत्तखंड समान नहीं होते इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, थर्ड रहेगा। फिर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या आपके होंगे, आपके पास में समांतर होती है। ये क्या होगा आपके पास में, असत्य होगा। क्या होगा आपके पास में, असत्य होगा। उसके बाद में किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपकी समांतर होती है। तो क्या होगा आपके पास में, इसे सत्य हो जाएगा आपका। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक अनुभाविक संबंध होता है। 3 माध्यक बराबर से बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, ये भी क्या आपके पास में सत्य होगा। तो ये क्या होगा आपके पास में, सत्य हो जाएगा आपके पास में, है ना। फिर चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको पास में 4 दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़िए मिलाइए इसमें, ये भी आपके पास में 6 मार्क्स के रहेंगे इसमें, है ना। तो ऐसे घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अगर कोई घटना ही नहीं है, इसकी घटना प्रायिकता क्या होंगी आपके पास में, 0 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होंगी आपके पास में, 0 होंगी। तो ये क्या होगा आपके पास में, पहले का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद में tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान कितना होगा आपका, करनी में 3 होता है। तो tan 60 का मान कितना होगा आपके पास में, करनी में 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना होगा आपका, करनी में 3 हो जाएगा आपका, है ना। tan 60 का मान कितना होगा आपका, करनी में 3 हो जाएगा आपका। ये करनी में 3 हो गया। फिर sec 60 का मान होता है। sec 60 का मान कितना होगा आपका, 2 होता है आपका। तो sec 60 का मान कितना होगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर से क्या होगा आपका, 1 होता है। ये सर्वसमीका होती है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपको पता है कि क्या होगा आपका, 2 पाई RH होगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, πr/l होता है इसमें, है ना। फिर उसके बाद में आपका एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। इसमें आपको दिया है, तो पहले दिया आपको कि त्रिज्या r व p अंश कोण वाले वृत्त की त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 गुना πr² होता है। पर आपको यहाँ त्रिज्या के रूप में बड़ा आर दिया है और थीटा के रूप में क्या दिया आपको, दिया आपको पी दिया है इसमें। तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसका सूत्र होगा आपका, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका सूत्र होगा आपका, क्या होगा आपका, थीटा के रूप में पी दिया था, क्या होगा आपका पी डिग्री अपॉन में होगा आपका 360 डिग्री, है ना। अंश गुना क्या होगा आपका πr² होगा, है ना। πr की पावर कितना होगा आपके पास में, 2 हो जाएगा आपका। इसके साथ में दिया है, इसका जो सॉल्यूशन आपको अभी वीडियो के अंत में भेज दिए जाएंगे इसमें से, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास में दिया है आगे द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर से 0 a=0 के लिए द्विघाती सूत्र होगा, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं इसका। तो इसका सूत्र होगा आपके पास में क्या होता है, x बराबर से -b होगा आपका, प्लस माइनस होगा, रूट ऑफ में होगा आपका b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या होगा आपका 2a होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो में अंत में दिखा देंगे इसमें। फिर उसके बाद में चलो एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या लिखिए। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या होगा आपका संभव परिणाम, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं इसमें, इसके संभव परिणामों की संख्या कितने होंगे आपके पास में, 2 होंगी इसमें। कितना होगा इसका, 2 हो जाएंगे इसमें, है ना। उसके बाद में आपके पास में अगला दिया आपको मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो आपको पता है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक आपके पास में 0,0 होता है इसमें, है ना। फिर उसके बाद में आपके वृत्त के छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है इसमें, कि क्या होगा आपका वृत्त की छेदक रेखा क्या होंगी, एक रेखा जो वृत्तों को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटते हो क्या कहलाएगी, इसकी छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कोई कि वृत्त, ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक है ना,
यहाँ से कोई बिंदु, दो बिंदु से क्या है कट के जा रही है, ये रेखा क्या कहलाती है, इसकी छेदक रेखा कहलाती है ना। इसके बाद में लास्ट दे आपको समरूप आकृति के युग्म का एक उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के एक उदाहरण आपको बताया, आकार में छोटी बड़ी हो सकती है ना। पर क्या होगा आपका, जैसे एक दो वर्ग हो सकते हैं आपके, एक छोटा हो जाएगा आपके पास में और दूसरा क्या होगा आपके पास में एक बड़ा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे दो वृत्त भी ले सकते हैं और दो वर्ग भी ले सकते हैं इसमें, है ना। तो इसका जो आपके पास में सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन अभी मैं बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर भी आप आगे पर देख लीजिए कि पेपर किस टाइप का है। कि प्रश्न नंबर 6 दिया आपको 2 मार्क्स का आएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 दिया है, प्रश्न नंबर 8 देखो, है ना। फिर इसके बाद में 9 दिया आपको, प्रश्न नंबर 9 2 मार्क्स का आएगा आपका। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रश्न नंबर 12 दिया आपको। फिर प्रश्न नंबर 13 है, फिर प्रश्न नंबर 14 त्रिकोणमिति का है, प्रश्न नंबर 15 है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 दिया आपको जो कि प्रायिकता का है। प्रश्न नंबर 17 भी प्रायिकता का दिया आपको। प्रश्न नंबर 18 द्विघात समीकरण का है। प्रश्न नंबर 19 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है। प्रश्न नंबर 20 आपको दिया है अध्याय क्रमांक 1 का। प्रश्न नंबर 21 दिया आपको अध्याय क्रमांक 3 का है। प्रश्न नंबर 22 जो कि 12वां अध्याय का है, जो कि 4 मार्क्स का आएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 दिया आपको सांख्यिकी का है आपके पास में, जो कि 4 मार्क्स का आएगा इसमें, है ना। अब इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव है इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के रूप में दिखा रहा हूँ इसमें, है ना। इसका जो सॉल्यूशन आपके पास में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ये आपके पास में प्रश्न नंबर, ये पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया आपका। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प का सॉल्यूशन आपको दिया है, आंसर लिखा हूँ मैंने। प्रश्न नंबर 2 का भी आपके पास में सॉल्यूशन दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके पास में दिया है। प्रश्न नंबर 3 का भी आपके पास में सॉल्यूशन दिया है। फिर प्रश्न नंबर 4 का भी आपके सही जोड़े का उसमें सॉल्यूशन दिया आपके पास में। और प्रश्न नंबर 5 का भी आपके पास में सॉल्यूशन मैंने दिया है इसमें, ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।